हाय। हाय। क्या बात है राज, कोई परेशानी है क्या? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। आप कुछ परेशान लग रहे हैं। क्या बात है राज? रानी, मैं जब आया था तो थोड़ा परेशान जरूर था, मगर अब रानी मैं चाहता हूं कि मैं कल से जब भी काम से आऊं तुम मेरे सामने ऐसे ही मुस्कुराती हुई बैठ जाया करना। मेरे सारे दिन की थकान, सारे दिन की परेशानी एक ही पल में दूर हो जाया करेगी। राज, एक बात पूछें आपसे, सच सच बताएंगे? हाँ पूछूं। राज, आपका काम में मन तो लगता है ना? I mean, आपको अपना जॉब पसंद है ना? सच बोलूं रानी, मेरा सपना कुछ और ही है। मेरा सपना है कि मेरा अपना खुद का छोटा सा बिजनेस हो। कैसा बिजनेस? रानी, I want to make beautiful houses। खूबसूरत मकान बनाना चाहता हूं लोगों के लिए, जहां हम जैसे लोग रहकर उसे घर बना दें, जहां कई राज और रानी अपनी जिंदगी की शुरुआत करें। ऐसा घर जहां उम्र बीत जाए, सपने सज जाएं। ताकि जब आप बुढ़ी हो जाए तो आप अपने पोतों को कह सके, देखो ये मकान तुम्हारे दादा ने बनाए हैं, जिसे अब तुमने घर बना दिया। एग्जैक्टली। मेरा एक छोटा सा ऑफिस होगा, उसको डेकोरेट करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। यस सर। उसमें तुम अच्छे से फूल लगाया करना, यू नो, गुलाब के फूल, फ्लावर्स। और उन गुलाब के फूलों में मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। लेकिन मैं जानता हूँ रानी, ये सब बहुत मुश्किल है। सपने तो सपने ही होते हैं। मैं जानता हूँ कि इस सपने को पूरा करना कितना मुश्किल है। नहीं राज, आपका ये सपना जरूर पूरा होगा। हम जानते कि आप में एक काबिलियत है। रानी, एक बात पूछूं? फर्ज करो कि मुझे अपने कैलिबर से कम, काबिलियत से कम कोई काम करना पड़े तो? नहीं, हम आपको ऐसा कभी जॉब करने ही नहीं देंगे। पर रानी, तुमने ही तो कहा था कि काम काम होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। हाँ, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारे राज को अच्छा जॉब ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर ऐसा हो भी गया तो कुछ ही दिन तो इंतज़ार करना पड़ेगा। कर लेंगे, 2 वक्त की जगह 1 वक्त की रोटी में ही गुजारा कर लेंगे। लेकिन सही समय और सही जॉब का इंतज़ार करेंगे। अब हम इसी तरह हाथ पकड़ के खड़े रहेंगे तो आपके लिए चाय कौन बनाएगा? माँ, जीते रह बैठी ना। नहीं, ये ले, ये क्या है? देख ना। हलवा? बनाया था तो तुम दोनों के लिए ले आई। अब जब तक मेरे बच्चे नहीं खाएंगे तो मेरे हलक से नीचे कैसे उतरेगा? लेकिन माँ, आरती भाभी को पता चलेगा तो? उसे कैसे पता चलेगा? हाँ, उसे कौन बताएगा, तू या मैं? हाँ, अब तू चुप रह, गरम गरम है, तू खा ले। और हाँ, मेरे राज को भी खिला देना। हाँ, चलो मैं चलती हूँ। माँ बैठिए ना। नहीं नहीं नहीं, बाद में आऊँगी। तू यहाँ क्या कर रही है बेटा? वैसे बता रहे मम्मी जी, ये सवाल तो हम भी आपको पूछ सकते हैं ना कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ। हाय हाय, आपके चेहरे का तो रंग उतरा हुआ है।
जैसे आपकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। कुछ भी कहती है, चोरी काहे की? मैं तो बस अरे रहने दीजिए मम्मी जी, रहने दीजिए। ये जो राजा और रानी की कहानी है ना, बेहतर होगा आप अपने बेटे को सुनाएं। हैं जी? भाई क्या हो गया हा? ये तेज हवाएं क्यों चल रही है? अरे देख लिया है उस चुगलखोर आरती ने। अरे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मम्मी जी हंसते हुए मुस्कुराती हुए रानी के घर से बाहर निकल रही थी। शुक्र करो कि उसने मुझे आते हुए देखा, जाते हुए देखती ना तो उसे पता चल जाता कि मैं मूंग की दाल का हलवा ले गई थी। अरे मैं पूछती हूँ ऐसे कौन से हलवे और मिठाइयाँ रखी है उस घर में जो मम्मी जी वहाँ खींची चली गई। वैसे बता रहे हैं ये मम्मी जी ना हमारे सामने रानी के बारे में कुछ और ही राग अलापती है। चोर कहती है ना, फिर जाने की क्या जरूरत थी उस चोरनी के घर पे। वैसे बता रहे हैं यूं ही वहाँ जाती रही ना तो रानी अपने रंग में ऐसे रंग देगी उनको, ऐसी पट्टियां पड़ाएगी ना हमारे खिलाफ, रही सही कसर है ना वो भी पूरी हो जाएगी। मैं बोलती हूँ अगर मम्मी जी ने खुद ही उन दोनों को घर से बाहर निकाला तो वहाँ जाने की जरूरत ही क्या थी? वो कहने के लिए हेलो हाउ यू डू, टेल यू टेल ना। आरती को तुम प्लीज शांत हो जाओ। मैं अभी जाकर माँ से बात करता हूँ। लेकिन एक बात है, अब इस घर में महाभारत होनी पक्की है। माँ, माँ, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मतलब? आरती जो कह रही है क्या वो सही है? बेटा मुझे कैसे मालूम आरती क्या कह रही है तुझे? आप राज के घर गई थी? तो ऐसे बोलना बेटा कि तुझे ये पूछना है कि मैं राज के घर गई थी या नहीं गई थी। हाँ गई थी। क्यों गई थी आप वहां पे? लो, ये कैसा सवाल है? मनोज, वो भी मेरा बेटा है। वैसे बता रहे भाई है बेटा है, ऐसे कौन से रिश्ते निभाए उन दोनों ने जो आप रिश्ते निभाने उनके घर पे चली गई? हाँ? अरे बेटा, तुम जैसे अच्छे लोग तो इस दुनिया में कम ही है ना। और फिर मैं तो लोगों के मुंह पर ताला लगाने के लिए गई थी। जितने लोग उतनी बातें थे। क्यों जी? और क्या? क्या कह रहे लोग? अब क्या बताऊं बेटा, हर एक की जबान पर यही बात है कि माँ ने और बड़े भाई ने दोनों ने मिलकर राज को और रानी को घर से निकाल दिया। और वो भी ऐसे वक्त पर जब बेचारे राज के बुरे दिन चल रहे थे। तो बेटा मेरे दिल में एक बात आई। मैंने सोचा अगर दुनिया मुझे राज के घर आता जाता देखेगी तो उनको लगेगा कि हमारे बीच में अभी भी मुलाकात है, हम मिलते जुलते रहते हैं। अरे जब दो भाई एक ही छत के नीचे रहते हैं तो क्या झगड़े नहीं होते आपस में? 90%। लेकिन दुनिया को ये भ्रम बना रहेगा कि हमारा रिश्ता अभी भी जुड़ा हुआ है बेटा। और वैसे भी अगर हम राज के घर आएंगे जाएंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा? हाँ, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा का चोखा। लेकिन बेटा तू अपनी इस आरती को अपनी बीवी को समझा दे। मैं माँ हूं तेरी, इस घर का और तेरा भला ही सोचूंगी ना। अब लोग आरती के बारे में क्या कुछ नहीं कहते, मैं चुप रहती हूँ, लेकिन तेरे बारे में बेटा कुछ कहते हैं ना तो मेरा तो बहुत जी चलता है। तुम भी ना, माँ की बात समझ में आई कि नहीं? राई का पहाड़ बनाने की आदत पड़ गई तुम्हें तो। चुप रहा करो। आरती बेटा ठीक कह रहा है मनोज, तू चुप ही रहा कर। हाँ अरे मेरी हिटलर, तुम्हारी हिटलरगिरी काम आ गई। आ गई। कितना बोली, लेकिन जो भी बोली अच्छा बोली। मुझे इतना बोलना पड़ता तो तुम थक जाते।
अरे राज आना यार। हाँ यार ले यार। क्या बात है बाबू, मजा आ गया यार। तुम्हारा दिल सचमुच में बहुत बड़ा है यार। सबको चाय समोसे जलेबी, हाँ बिना मतलब के। अगर अपन के सांप का दिल बड़ा है तो हम भी किसी से कम है क्या? अपने सांप के जेब में से माल अपन के जेब में आए वो भी फ्री, तो ऐश क्यों नहीं करे यार? हमारी किस्मत ऐसी कहाँ। काश हमारे साहब भी तुम्हारे साहब जैसे होते तो मजा आ जाता यार। अगर ये होता तो बड़ा खुश रहता यार। लेकिन बेचारे सांप की पत्नी बेचारी रो रो के मर जाती अगर उसको पता चलता कि उसका पति का किसी औरत के साथ। इसी चक्कर के लिए तो अपनी जेब हमेशा गर्म रहती है। हर दूसरे दिन अपने को 500 की कड़क नोट मिल जाती है। क्यों? अपनी जुबान पे ताला रखने के लिए। तनख्वाह जो मिले सो मिले, लेकिन ये बड़े लोग अपनी छोटी हरकतें छुपाने के लिए अपने को बढ़िया से बढ़िया कीमत दे देते हैं। हेलो, हाँ मनोज मामा। ठीक है, ओके, मैं आरती मामी को बोल दूंगा। ठीक है, ओके मनोज मामा, बाय। हाफ चड्डी किसका फोन था? अरे आप आ गए, पर आपने थोड़ी सी देर कर दी। किसका फोन था? मनोज मामा कह रहे थे कि वो ऑफिस से निकल गए। यही कहने के लिए फोन किया था? नहीं, वो कह रहे थे कि मैं आपको बता दूं कि आप जल्दी से रेडी होके गली के एक किनारे पे आप उनका इंतजार करो, वो आपको पिक्चर लेके जाएंगे। हाय पिक्चर? अब अरे जल्दी जाओ, मनोज मामा रास्ते में होंगे। जा रही हूँ। लग रही हो। थैंक यू। हाय हाय, मम्मी जी को बता दूं कि मैं जा रही हूँ? अरे रुको, मैं नानी को बता दूंगा। आओ, आप लेट हो जाओगी मनोज मामा, चले जाएंगे। अरे जाओ ना। जा रही हूँ ना। पीछे पड़ जाता। चल। आरती जरा पानी देना। अरे मनोज, तू यहाँ? तू और आरती तो पिक्चर देखने जाने वाले थे ना बेटा? पिक्चर? अरे माँ, ऑफिस के कामों से फुर्सत नहीं है, कहाँ पिक्चर के लिए जाऊंगा। लेकिन बेटा वो आरती तो देखो, मुझे ना ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। वहाँ नुक्कड़ पे खड़े रह के टांगे दर्द करने लगी मेरी। लेके ही नहीं जाना था तो बोला क्यों? पिक्चर लेके जाएंगे। अबे एक मिनट, ये क्या चक्कर है पिक्चर का? हाँ? अरे कौन जा रहा था पिक्चर के लिए? किसने फोन किया? और ये ऐसे सच के गली के कोने पे मेरा इंतजार करने किया? तुम्ही ने तो बोला था ना चीनू को फोन करके कि मामी को बोलना तैयार होने के लिए मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ, कि पिक्चर लेके जाओगे। मैडम, मैंने कोई फोन नहीं किया है। हाँ, तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? तुम खुद चीनू से क्यों नहीं पूछ लेते? मैं अभी से यहाँ लेकर आता हूँ। चीनू! आरती बेटा, क्या हो गया तुझे?
हो सकता है तूने कुछ गलत सुन लिया होगा जो चीनू ने कहा। इतनी भी कान की कच्ची नहीं हूं मैं, सब सुनाई देता। आरती, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? लो पूछो इससे। ये तो कह रहा है इसने तुमसे ऐसा कुछ नहीं कहा। शीनू, तूने मुझे कहा था ना कि मामा का फोन आया और मामा मुझे पिक्चर लेके जाएगा। मैंने ऐसा कब कहा मामी? मैं तो बस कह रहा था कि मनोज मामा को मैं कहूंगा कि मुझे अपने साथ पिक्चर दिखाने लेके जाए। पता नहीं मामू, मामी ने गलत बात कहाँ से सुन ली? मैंने गलत बात सुनी? ओए राम, ये तो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये। फिजूल की बातों को बंद करो और प्लीज खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। खाना नहीं बना। हाँ, आज सारा वक्त ये नौटंकी करने में जो लगा दिया तुमने, अब बनाओ खाना। बब्बी नीचे ना नुक्कड़ पे सब सीटी मार रहे थे, मेरी तो सीटी बज गई। जा बेटा, अब जाके खाना बना ले, नहीं तो और गुस्सा करेगा वो। तेरी तो किस्मत में ही लिखा है किचन में जाके सड़ना। देखना, एक दिन दाल को तड़का लगाते लगाते ना मेरा खुद का तड़का लग जाएगा। देखा नानी कैसा फंसाया। इधर आ। तूने की झूठ बात? झूठ थोड़ा, ये तो मैंने झकरू मामी को पनिशमेंट दी है। हमेशा चोकू मामी को परेशान करती है ना। गिव मी 5। कोई 5 और 10 नहीं, समझा? बड़ों के साथ ऐसा मजाक नहीं करते चीनू, और झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलते। अब हो गया ना, गिव मी 5। बदमाश। ये तो पुनीत जीजू की कार है। लीजिए, बैठ गए हम आपके सामने मुस्कुराते हुए। आपने कहा था ना कि आप जब भी ऑफिस से आए आप हमारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहते हैं। हट गई थकान? राज, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ रानी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बात मैं तुमसे कैसे कहूँ। ऐसी क्या बात है राज?
रानी मुझे चिंता हो रही है शालिनी जीजी की। क्या हो शालू जीजी को? नहीं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। वो मैंने आज पुनीत जीजू को किसी लड़की के साथ देखा। मैंने आज पुनीत जीजू को किसी लड़की के साथ देखा। हाँ रानी, मुझे बहुत बुरा लगा। वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे। रानी, मुझे लगता है कि पुनीत जीजू का उस लड़की के साथ अफेयर है। राज, ये आप शालू जीजी को ये बात पता चलेगी तो? इससे पहले कि शालिनी जीजी को इस अफेयर के बारे में किसी और के मुंह से पता चले, मैं चाहता हूँ कि तुम ही जाकर उन्हें बता दो। लेकिन राज, हम जीजी से जाके क्या कहेंगे? और फिर हम ये भी नहीं जानते कि जीजी हमारी बात का कैसा मतलब निकाले। हो सकता है वो हमें मिसअंडरस्टैंड करें। देखो रानी, तुम उनकी छोटी बहन हो। तुम्हारा फर्ज बनता है कि अगर कोई रहा है तो तुम उसके बारे में उनको जाकर बताओ। शायद वक्त पर बात संभल जाए, और सच्चे दिल से तुम उनके लिए ये चीज करोगी तो बुरा क्यों मानेंगी? रानी, मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे कुछ नहीं छिपाना चाहिए। तुम उन्हें जाकर सब कुछ सच सच बता दो। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं आएंगे? ऐसा हो सकता है कि आप बुलाएं और हम लोग ना आए। अब हम भी तो मुंबई के सोशल सर्कल के मेंबर बन चुके हैं आफ्टर ऑल। या मिसेस राव, मैं थोड़ी देर बाद आपको फोन करूं? या आई कॉल यू लेटर। बाय। रानी, तुम यहाँ? तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे बहुत हैरानी हो रही है। हाँ, लेकिन तुम तो इस घर में आ ही सकती हो, क्योंकि मैंने तुम्हारा यहाँ आना मुश्किल नहीं किया है। जीजी, हम आपसे एक बहुत जरूरी बात करने आए हैं। वो पुनीत जीजू। ओह गॉड, माय पुअर पुनीत। अब उस बेचारे से क्या गलती हो गई? देखो रानी, अगर तुम मेरे पति के बारे में कोई शिकायत करने आई हो तो आई एम वेरी सॉरी। मैं उसके बारे में एक भी उल्टा सीधा लफ्ज नहीं सुनूंगी। जीजी, हम यहाँ पे किसी की शिकायत लेके नहीं आए हैं, लेकिन अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी तो आपको हमसे जरूर जिंदगी भर शिकायत रहेगी कि हमने आपको ये बात क्यों नहीं बताई। जीजी, बात कुछ और है। ठीक है, कहो क्या कहना चाहती हो। पुनीत जीजू का किसी के साथ अफेयर है। रानी, जीजी, हम जानते हैं कि आपको इस बात को सुन के बहुत हर्ट हुआ है, और हो सकता है कि आप हमारा विश्वास भी ना करें। पर जीजी, हम तो सिर्फ आपको इसलिए बताना चाहते ताकि आपकी शादीशुदा जिंदगी ना बिगड़े। इतनी बड़ी समझदारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे रानी, अपने आप को कुछ ज्यादा ही अक्लमंद समझने लगी हो तुम। छोटे बड़े का लिहाज तो पहले ही भूल गई थी, कम से कम रिश्तों का लिहाज तो कर लिया होता। जीजी, रिश्तों का लिहाज है, इसीलिए हिम्मत करके आपसे बात करने आए हैं। हमारा विश्वास कीजिए जीजी, राज ने अपनी आंखों से। राज ने? अब समझ में आई बात। राज पुनीत से बदला लेने के लिए उस पर ऐसे कीचड़ उछाल रहा है। देखो रानी, पुनीत एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। शहर के आधे से ज्यादा लोगों के साथ उसकी जान पहचान है, जिनमें से कुछ औरतें भी हैं और कुछ लड़कियां भी। और ऊंची सोसाइटी के लोगों का एक तरीका होता है मिलने जुलने का, जो राज जैसे मिडिल क्लास लोगों को कभी भी समझ में नहीं आएगा। So please tell Raj to mind his own business. समझी? क्योंकि अगर ये बात पुनीत के कानों तक पहुंच गई, then whatever happens, please don't blame me. जीजी, भला राज आपका बुरा क्यों चाहेंगे? आप समझने की कोशिश कीजिए जीजी, राज क्यों झूठ बोलेंगे? ये तुम जानो या राज? हमें राज पर पूरा भरोसा है, और मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास है।
पर वो भरोसा टूट गया तो शालिनी जीजी को बहुत दुख होगा। हम क्या करें? हमने तो शालू जीजी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। चलो, तुमने अपना फर्ज पूरा किया, तुम्हारे दिल पर तो अब कोई बोझ नहीं है ना। बोझ कैसे नहीं है राज? शालू जीजी के साथ धोखा हो रहा है। पुनीत जीजू किसी और लड़की के साथ। जी तो करता है कि हम अभी पापा को फोन कर दें, शीतल जीजू को बता दें, लेकिन हम जानते कि अगर हमने ऐसा कुछ भी किया तो शालू जीजी हमसे और नाराज हो जाएंगे। राज, पति पत्नी का रिश्ता तो जन्म जन्मांतर का होता है, फिर कई लोग इस रिश्ते के साथ बेईमानी कैसे कर सकते हैं? रानी, इसका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा, पर इतना जरूर कहूंगा कि ऊंची सोसाइटी की आड़ में छोटी हरकतें करना शोभा नहीं देता। पति पत्नी के रिश्ते को पवित्र समझना, उसे ईमानदारी से निभाना, मर्यादा में रहना मिडिल क्लास नहीं बल्कि ऊंची सोच है। हे, क्या सोच रही हो? यही कि आप कितनी अच्छी बातें करते हैं। बस मेरी बातें अच्छी लगती हैं क्या? नहीं, आप अच्छे लगते हैं। बजाज ने बहुत बड़ा दिल दिखाया। अपने लड़के के सगाई में कितना सारा ड्राई फ्रूट भेज दिया। कहाँ लेके जा रही हो? अरे इतने सारे हैं, थोड़े से रानी को दे आती हूँ ना। आहिस्ता, किसी ने सुन लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। याद नहीं, पिछले दिनों जब गई थी तो बवाल मच गया था। देखो, आरती ने देख लिया तो हंगामा ही हो जाएगा। आप चले जाइए ना। मैं नहीं, किसको भेजूं? अरे हाँ, अपना छोटा है ना चीनू, चीनू उसी को भेज दो। अरे हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। चीनू को बुलाती हूँ। हाँ? चीनू, ए चीनू बेटा। कहाँ गया? क्या हुआ नानी? बेटा, मेरा एक काम कर, ये ड्राई फ्रूट है ना, ये अपनी चोको मामी को जाकर देना, ठीक है? किसी को बताना मत। सुन, ध्यान से जाना, किसी को पता ना चले। डोंट वरी नानू, बी हैप्पी। मैं नानी का एजेंट 007 हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। यस। टड़ंग, 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 टड़ंग। कहाँ जा रहे हैं आप इधर उधर देखकर? मैं घर जा रहा हूँ। और कहाँ? घर जा रहा है? घर जा रहा है तू? तेरे घर पे ताला लगा हुआ है, तो कहाँ जा रहे हो? बोलो बोलो। मैं तो भूल गया था। चलो आपके साथ चलते हैं। एक मिनट। पॉकेट में क्या है? पॉकेट में तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? जरा देखो तो। निकाल, हाथ छोड़। हाँ! काजू और बादाम। अरे ये तो वही है ना जो बजाज अंकल ने दिए थे। बोल ना, ये बजाज अंकल के है ना? चोरी की ना तूने? चोरी की ना? मैंने चोरी नहीं की। मैंने चोरी नहीं की। अच्छा तो बता ना फिर, किसने डाले तेरे जेब में? अगर चोरी नहीं किए तो मैं भी तो जाके पूछूं उससे कि भाई आपने क्यों डाले? माश बदतमीज। वैसे बता रहे हैं, खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलता है।
चोरों के साथ रह रहे के तू भी चोरी करना सीख गया? क्यों? मैं चोर नहीं हूँ। चुप कर। दो चाटे लगाओगी ना सारा सच उगल देगा। चोरी करके झूठ बोलता है। बोल। अभी जब चीनू कह रहे कि उसने चोरी नहीं की तो आप मान क्यों नहीं चाहती है? अरे आप तो रहने ही दीजिए रानी जी। एक चोर दूसरी चोर की क्या वकालत करेगा? क्या हुआ? हाँ, इन्हीं की कमी थी। देख लीजिए, आपके बेटे की जेब से निकला है। चोरी की है उसने। वैसे बता रहे ये बेटा है ना, आप दोनों को ही मुबारक हो। हमारे घर तो मत भेजो चोरी करने के लिए। लोग गाय पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, भैंस पालते हैं, नस्ल देखकर ही पालते हैं और घर लेके आते हैं। यूं ही उठा के नहीं लेके आते। भाभी, क्या भाभी? यार हमें क्या है, बचपन में चोरी करने की आदत है। आगे जाके क्या बनेगा मेरे लाल? डाकू ना? संभालिए। कोई जरूरत नहीं इसे चुप कराने की। तुम्हारे लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। और खबरदार अगर आज तुमने इसे कुछ खाने के लिए दिया तो। शरारत करे वहां तक ठीक है, पर चोरी? शर्म नहीं आती तुम्हें? चीजू चीनू चोरी के। रानी प्लीज, आज तुम इसका साथ नहीं दोगी। बहुत बदतमीज होता जा रही है। पुनीत, कितने दिन के लिए जा रहे हो तुम? बस वही 2-3 दिन। कौन कौन जा रहा है तुम्हारे साथ? कौन मतलब मेरी सेक्रेटरी है निशा, और वहाँ तो काफ़ी सारे लोग होंगे जो मीटिंग में आएंगे। क्या पूछ रही है? बस यूं ही। पुनीत, you love me ना? या ऑफ कोर्स शालिनी, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें मेरे प्यार पे शक है? Not at all. बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। Of course I love you. You're my life. तुम मेरी जिंदगी हो। कितना अच्छा लगता है तुम्हारे मुंह से ये बातें सुनकर। पुनीत, कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है। क्यों? ये सोच कर कि कहीं तुमने मुझे प्यार करना छोड़ दिया तो, या मुझे छोड़कर कहीं दूर ना चले जाओ। कमाल करती हो तुम। मैं तुमसे दूर क्यों जाऊंगा? आजकल तुम ट्रैवल बहुत करते हो ना, और तुम्हारे साथ। शालिनी देखो, निशा मेरी सेक्रेटरी है, वो तो मेरे साथ जाएगी ना। पुनीत, मैं तो ये कह रही थी कि तुम्हारे साथ मैं नहीं होती। मैंने निशा के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। हाँ, वो हम निशा के बारे में बात कर रहे थे ना। शालिनी, मुझे ऐसा लगा कि तुम उसकी वजह से इनसिक्योर हो रही है। Listen, she's just my secretary, all right? I know, पुनीत। और वैसे भी मुझे तुम्हारी सेक्रेटरी से इनसिक्योर होने की क्या जरूरत है? Exactly. I trust you and I love you. बस तुम अपने प्यार में कभी कमी मत करना। कभी नहीं। And I love you too, all right? Take care. चलता हूँ। Bye. Bye. चीनू, हाँ बोलो, नानी के घर में चोरी क्यों की? मैंने चोरी नहीं की। चीनू बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसने चोरी नहीं की। नानी। आ मेरा बच्चा। माँ इससे पूछने तो दो ना। अरे क्या पूछना है तुझे? मुझे पूछ, मैं बताती हूँ तुझे क्या क्या हुआ। कमाल करते हो तुम लोग भी। अरे मैंने ही इसे बादाम और पिस्ते दिए थे कि जाकर रानी को दे दे। वो हमारी आरती, उसे तो आदत पड़ गई है लोगों पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाने की। पागल हो गई है वो तो। मेरे बच्चे ने जो कुछ भी किया मेरे कहने पर किया। रो मत बच्चों, चुप।
तू रोना बंद कर और मेरी बात सुन। जब तू बड़ा होगा ना तो तू फोटोग्राफर मत बनना, तू बनना डिटेक्टिव। फिर हम दोनों साथ में काम किया करेंगे। चीनू, आपने आरती भाभी को क्यों नहीं बताया कि आप ड्राई फ्रूट्स हमारे लिए ला रहे थे? क्यों बताता? अगर मैं बता देता तो वो झगड़ू मामी नानी को डांटती और आपसे झगड़ा करती। हाँ सही कह रहा है। सॉरी बेटा, पापा ने बेटे पर गुस्सा किया ना। अब मैं अपने लाडले बेटे पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। वैसे बता रहे हैं 5 बादाम मैंने आपके लिए बचा कर रखे थे। हद हो गई माँ, ये तो हद हो गई। अरे कहाँ थी आप? हाँ कहाँ थी आप? कोई भी घर में आएगा तो चोरी करके चलता बनेगा? हाँ आप लोग कहे तो नौकरी छोड़कर घर का चौकीदार बन के बैठ जाओ मैं। देखो माँ, अगर आपको क्या वो चीनू, हाँ चीनू से अगर इतना ही प्यार हो ना तो वह मधु के घर जाकर जितना लाड प्यार करना है कर लिया कीजिए। इस घर में रहते हैं तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां समझिए आप। घर में कमाने वाले एक ही है और खाने वाले इतने सारे। कमाते नहीं है ना तो कम से कम घर पे नजर तो रखिए। वरना ऐसा ना हो कि मुझे मजबूर होकर खाली बैठकर रोटियां तोड़ने वालों को घर छोड़कर जाने के लिए कहना पड़े।